नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अगर साउंड वगैरह सब कुछ सही है दोस्तों तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। जी गुड इवनिंग। एडवर्ब की क्लास नंबर ये हमारी थर्ड। इससे पहले हम दो क्लास कर चुके हैं जिसमें क्या क्या हमने देखा है वो सारी चर्चा एक बार हम कर लेते हैं यहां पर। और क्लास नंबर हाँ थर्ड है ये। इससे पहले हम दो क्लास कर चुके हैं इसकी ये। ठीक है, तो देखिएगा एक बार। मैंने कहा क्लास जो है वो हम कितनी दो पहले कर चुके हैं जिसमें हमने क्या क्या समझा कि एडवर्ब के कितने टाइप हुआ करते हैं ये। एक तो चीज हमने ये जानी, दूसरी क्या जानी थी हमने कि इनफ का यूज कैसे होता है वो चीज हमने सीख ली है। हार्डली हार्ड का यूज कैसे होता है वो भी हमने सीख लिया है। लेट या लेटली का यूज कैसे होता है वो चीज भी हमने सीख ली है। अब हम बात करेंगे यहां से फ्री। अब हम बात करेंगे यहां पर फ्री और फ्रीली कि इनमें क्या डिफरेंस होता है ये। इनमें क्या डिफरेंस होता है ये। मैंने कहा फ्री का अर्थ निकलता मुफ्त। क्या निकलता है? मुफ्त। और इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है स्वतंत्रता से या आजादी से। इसका अर्थ क्या निकलता है? स्वतंत्रता से या बोल सकते हैं आजादी से। ये इसका मीनिंग निकलता है ये। दोनों का एक बार आप मीनिंग लिखिएगा। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है जी, तो देखिएगा एक बार। मैंने कहा कि इनका मीनिंग क्या निकलता है। फ्री का मतलब होता है मुफ्त और फ्रीली का अर्थ निकलता है स्वतंत्रता से। स्टार लगा के लिखिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। फ्री ऑफ चार्ज होता है। फ्री ऑफ चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन एग्जाम में क्या करेगा मैं आपको बता दूं। एग्जाम में गलती ऐसे करवाता है जनरली कि वो क्या करता है, ऐसे लिख देता है क्या कि फ्री ऑफ, सॉरी, वो क्या करता है फ्रीली ऑफ चार्ज। फ्रीली ऑफ चार्ज, जो कि गलत होगा। कहते नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट होना। फ्री ऑफ कॉस्ट ये तो एक तरह से मुफ्त में ले जाए एक तरह से ये। मैंने कहा फ्री ऑफ फ्रीली ऑफ चार्ज, ये ध्यान रखिएगा गलत है। और मैंने कहा फ्रीली ऑफ कॉस्ट ये भी गलत होगा। फ्रीली ऑफ कॉस्ट ये भी गलत होगा। जनरली एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा नहीं ये 99% चांस है आपका क्वेश्चन इसके थ्रू जब बनेगा तो यहां से बनेगा, इस जगह से। कहां से? इस जगह से। ये वो क्या करता है जनरली कि होता फ्री ऑफ चार्ज है, होता फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर मेरा सीएचएसएल का एग्जाम था, मेरा ये फर्स्ट क्लास है, क्या मैं ये देख कर समझ सकता हूं? देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा एक बार फर्स्ट क्लास से देख लेना ये। वैसे मेरे हिसाब से आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है। फ्री ऑफ चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। और जो नीचे वाले पॉइंट हमने लिखे हैं ये दोनों के दोनों क्या है, ये गलत है। ये दोनों के दोनों ही गलत है। ये दोनों सही है। कौन से? ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। तो मैंने कहा फ्री का अर्थ निकलता है मुफ्त और फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्रता से, मतलब कि आजादी से। हम इंडिया में घूम सकते हैं कैसे? फ्री घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते फ्री। फ्रीली घूम सकते हैं हम, ये आजादी से घूम सकते हैं ये। तो मैंने कहा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी कैन मूव, वी कैन मूव फ्रीली इन इंडिया। कि जी हम इंडिया में कैसे घूम सकते हैं? स्वतंत्रता से, आजादी से हम घूम सकते हैं। ये फ्री नहीं घूम सकते, ये आजादी से घूम सकते हैं ये। मैंने कहा एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर ही ये। दे दे एग्रीड, दे एग्रीड टू रिपेयर
the the they agreed to repair the damages freely of चार्ज। ये एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। वी कैन मूव फ्रीली इन इंडिया। ये तो हमने एक सेंटेंस लिखा जो कि सही है कि जी हम इंडिया में घूम सकते हैं और कैसे, पूरी आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ हम घूम सकते हैं। ये इसका मीनिंग तो निकलेगा यहां से, वी कैन मूव फ्रीली इन इंडिया का ये। फिर मैंने लिखा यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, दे एग्रीड टू रिपेयर द डैमेजेस फ्रीली ऑफ चार्ज। ये एग्जाम के अंदर ही पूछा हुआ है एज ए एरर के रूप में। ये एज ए एरर के रूप में इसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये नीचे वाला ये। तो ध्यान रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ चार्ज होता है, ना कि फ्रीली ऑफ चार्ज या ना कि फ्रीली ऑफ कॉस्ट। ये तो इस पार्ट में जो एरर होगी, मतलब कि जो गलती होगी वो कहां और किस जगह होगी, वो होगी यहां। ये कि जो फ्रीली लिखा है ना, ये इस फ्रीली की जगह क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे फ्री का। किसका यूज करेंगे, फ्री का आप यूज करेंगे। ये तो मैंने कहा यहां आप लिखेंगे क्या, फ्री। टेस्ट पेपर जो चल रहे हैं उसमें 11 पेपर तक का सॉल्यूशन हो चुका है, 12 नंबर पेपर का सॉल्यूशन आज राइट में है। तो आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। तो आप कोशिश करिएगा कि टेस्ट पेपर देना आप स्टार्ट कर दें। और पीछे जितने 3-4 टॉपिक हुए हैं इनकी भी हम एक बार एक्सरसाइज और करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हम बना रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद एक स्टार लगा के पॉइंट लिखिएगा। सामान्यतया सामान्यतया 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। सामान्यतया 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच एडवर्ब का यूज नहीं किया जाता है। इट इज टाइम टू, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा मैं वही बता देता हूं आपको। इमीजिएटली, इट इज टाइम टू इमीजिएटली फिनिश द वर्क। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो मैंने कहा टू आया है यहां और यहां है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो मैंने कहा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम सामान्य तौर पर एडी, इसका एडवर्ब का यूज नहीं करते हैं। ये तो इस सेंटेंस को हम सही कैसे करेंगे देखिएगा। इट इज टाइम टू फिनिश द वर्क, इट इज टाइम टू फिनिश द वर्क इमीजिएटली। ऐसे क्वेश्चन की संख्या अब तक मैं बता दूं आपको 3 से 6 है। एसएससी का जब से इसने एग्जाम लेना स्टार्ट किया तब से लेकर 2020 तक की अगर मैं बात करूं एसएससी के एग्जाम की, तो 3 से लेकर 6 की रेंज है जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक। ये
ठीक है, उसके बाद लिखिएगा एमपीटी रूल। एमपीटी का मतलब है, एम का मतलब है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। पी का मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और टी का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एम पी टी। एमपीटी लिखिएगा एक बार। एमपीटी रूल क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं, कभी कभार ये एग्जाम में आपके आ सकता है ये। एम का मतलब है एडवर्ब ऑफ मैनर, पी का मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और टी का मतलब है एडवर्ब ऑफ टाइम। लिखिएगा एमपीटी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। इनका यूज, इनका यूज वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, और अगर, और अगर ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। किसी सेंटेंस में अगर सपोज कीजिए ओनली वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब है, तब तो वर्ब के बाद में यूज करेंगे इनका। और अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद ये। और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। उसके बाद एक स्टार लगा के पॉइंट लिखिएगा। अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों एक साथ आ जाए, ये तीनों कौन कौन सा, मैनर, प्लेस और टाइम, तीनों एक साथ आए, तो उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में इनका क्रम एम पी टी एम पी टी होगा। मतलब क्या, पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। पहला तो हमने ये लिखा कि अगर इनका यूज हमें किसी सेंटेंस में करना हो, मैनर, प्लेस और टाइम का, ये तो हम वर्ब के बाद में करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद में करेंगे। अगर ये तीनों ही किसी सेंटेंस में अगर आ जाए, किसी सेंटेंस में तीनों है, तो उस कंडीशन में आप इनका ऑर्डर कैसे रखेंगे, पहले आप मैनर रखेंगे, फिर प्लेस करेंगे, फिर टाइम करेंगे। पहले किसको लिखेंगे, मैनर को, फिर प्लेस को और फिर टाइम को। अब बोले सर दो आ जाए तो देखो दो आ जाए तो कुछ ही मत करो, यहां से सिस्टम देखो आप एक बार। ये मैंने कहा जैसे
ठीक है, अब लिखिएगा C drives carefully. C drives her car carefully. Her car carefully. C comes here late. The sun shines brightly at noon in the sky. The sun shines brightly at noon in the sky. She took lightly the matter. करिएगा इनको नोट एक बार और फिर हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। लिख लिया? ठीक है, अब देखिए सी ड्राइव्स केयरफुली। तो देखिएगा एक बार, मैंने कहा ये क्या प्रोनाउन है, ये तो अपनी जगह, ये वर्ब है। ठीक है, इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा है? केयरफुली। लेकिन मैंने अभी क्या कहा, देखो केयरफुली क्या है, ये तरीका शो कर रहा है कि जब आप किसी कार्य कर रहे हैं तो कैसे केयरफुली है, किसी कार्य को कैसे कर रहे हैं, केयरफुली है। तो मैंने कहा जब एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, अगर ये तीनों आते हैं किसी सेंटेंस में, ये तो हम जनरली क्या करते हैं कि अगर ये सारे आ रहे हैं तो इनका ऑर्डर तो क्या रहेगा, मैनर, प्लेस और टाइम, मतलब ये एमपीटी रहेगा ये। दूसरी चीज मैंने आपसे ये बोली कि अगर अगर वर्ब आ रही है तो हम वर्ब के बाद यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा तो हम ऑब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे। ये तो यहां ये वर्ब है, वर्ब के बाद में हमने इसका यूज किया तो वो अपनी जगह सही था। ये एडवर्ब है यहां पर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो मैंने कहा ओनली वर्ब थी तो वर्ब के बाद में यूज कर दिया। सेकंड में देखिए सी ड्राइव्स, आपको मुझे ये बताना है कि 4 नंबर और 5 नंबर सेंटेंस सही है या गलत है, ये बाकी मैं यहां बताता हूं आपको। तो मैंने कहा ये वही प्रोनाउन है, ठीक है, वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के बाद में ही हमने यूज किया है, क्या बिल्कुल यूज किया। तो मैंने कहा जब वर्ब आएगा तो वर्ब के बाद में, और जब ऑब्जेक्ट आएगा तो हम उसको ऑब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे। ये तो ऑब्जेक्ट के बाद में यहां यूज किया गया है, वही एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैं बात करता हूं यहां से, ये
ये प्रोनाउन, ये वर्ब। ठीक है जी, वर्ब के बाद में दो एडवर्ब। कौन कौन सी? एक तो ये है, एक एडवर्ब तो आपके पास में ये है, और एक एडवर्ब आपके पास में ये है। दो एडवर्ब आपके पास में दी हुई है। लेकिन मैंने कहा कि ये हायर किसको शो करता है? ये जगह को शो करता है, मतलब कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। और लेट किसको शो करता है? टाइम को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो मैंने कहा ऑर्डर कैसे रहेगा? एम पी टी। तो देख, मैनर यहां था नहीं, मैनर यहां है नहीं, इसको हटा दो। फिर आएगा पी टी, पी मतलब प्लेस, तो प्लेस, इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सही है, तो प्लेस वाला ठीक था। मैंने कहा ये क्या है? टाइम को शो कर रहा है, तो मैंने कहा पीटी, मतलब कि ये ऑर्डर अपनी जगह सही था। 4 नंबर और 5 नंबर में देखिएगा, द सन शाइन्स। मैंने कहा द सन शाइन्स, ठीक है जी, ब्राइटली एट नून इन द स्काई। आपके पास में, आपके पास में तीन एडवर्ब हैं यहां पर। ये कैसे? देखिए, ब्राइटली, देखो पहले तो मैं बताऊं आपको, एडवर्ब की ये आपको चीजें सीखनी है नहीं है, तो देखो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उसमें करनी पड़ती है। लेकिन ये चीजें है बहुत आसान, इनको सीखना ही है। जैसे मैंने कहा, इस पूरे चीज को भूल जाओ आप 1 मिनट के लिए। किसको? इसको, इसको भूल जाओ आप। ये अब आप ये देखो, द सन शाइन्स ब्राइटली है। मैंने कहा सूर्य चमकता है, कैसे? ब्राइटली। ये जो चमकता है, लेकिन कैसे? ब्राइटली। वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो शब्द बता रहा है जी। उसका तरीका कैसे चमकने? ब्राइटली है। तो मैंने कहा तरीका कैसे है? ब्राइटली है। ये तो हुआ आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ये तो क्या हुआ? मैनर। उसको भूल जाओ। किसको? इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये रखो, द सन शाइन्स एट नून, कि सूर्य चमकता है जी। कब? कब? दोपहर में। समय को बता रहा है कि बिल्कुल बता रहा है। इसी की विशेषता बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है ये। क्या मैं इसको एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम बोल दूं? ये हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं कहता हूं अब इसको भूलो, ब्राइटली को भूल जाओ, एट नून को भूल जाओ। क्या बचा? इन द स्काई। सूर्य चमकता है जी, कहां? आसमान में। अरे कहां चमकता है? आसमान में। कैसी की विशेषता बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है। और आपकी विशेषता, ये पूरा पॉइंट हमारे पास जो ये है, वो यही तो बता रहा है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब मैंने आपसे ये बोला कि जब तीन आ जाए एडवर्ब, मैनर, प्लेस और टाइम, ये तो उस कंडीशन में इनका जो ऑर्डर हुआ करता है, ये वो रहा करता है एम पी टी। पहले क्या आएगा? मैनर, ठीक है, अपनी जगह। फिर क्या आएगा? प्लेस आएगा, मतलब कि पहले क्या आएगा? इन द स्काई आएगा। उसके बाद में क्या जाएगा? एट नून। ये उसके बाद क्या जाएगा? एट नून। ये हालांकि ऐसे क्वेश्चन की संख्या जो है वो न के बराबर होती है एग्जाम में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इनका कंसेप्ट क्या है ये, क्योंकि इससे कई बार हमें बेनिफिट होता है कई जगह ये। तो मैंने कहा बेनिफिट कहां होता है? जब कभी कभार एरर हमें समझ में नहीं आ रही है, तो वहां हम एरर वगैरह निकाल सकते हैं। ये समझ में नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रही है, लेकिन जो कंसेप्ट हमें छोटे छोटे अगर पता होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें ये तो पता नहीं होता कि जी यहाँ क्या करना है, लेकिन हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ गलती यहाँ है। तो ये इसका बेनिफिट हमें होता है ये। तो देखिए, मैंने कहा था सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई एट नून। इनका जो है ना, ये चेंज होंगे आपस में। 5 नंबर देखिए, सी टुक लाइटली द मैटर। ये मैंने कहा जी मैटर को उसने लिया तो सही, लेकिन कैसे? लाइटली, मतलब कि क्या? ये तरीका आपको बता रहा है ये तो हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने कहा एडवर्ब ऑफ मैनर, इसका आप यूज कैसे करते हैं? ये अगर वर्ब आ रहे हैं तो वर्ब के बाद में, और अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के बाद में यूज होता है। तो स्लाइटली का यूज कहां करेंगे आप? यहां करेंगे, मैटर के बाद में। कहां यूज करेंगे? मैटर के बाद में। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? शी टुक द मैटर लाइटली, शी टुक द मैटर लाइटली। यहां तक क्लियर है? इनका जो ऑर्डर रहा करता है वो एम पी और टी रहेगा। ये पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, तो मैनर, प्लेस और टाइम का जो ऑर्डर रहेगा, मतलब कि इनका जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा एम पी और टी। ठीक है जी। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा ऑलवेज,
नेवर, ऑफन, सेल्डम। इन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज सामान्य तौर पर इन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज सामान्य तौर पर इन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज मेन वर्ब से पहले किया जाता है। मेन वर्ब से पहले किया जाता है। इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये किससे पहले करते हैं हम ये, इनका जो यूज करते हैं ना ये, वो हम करते हैं मेन वर्ब से पहले। इनका यूज मेन वर्ब से पहले किया जाता है। ये सी कम्स ऑफन लेट, एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी कम्स ऑफन लेट, मैंने कहा ऑफन मतलब कि अक्सर शो करता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये, तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी को शो करता है। और मैंने कहा ये चार जो आपके पास मैंने लिखी है, इनका यूज आप कहां करेंगे, मेन वर्ब से पहले करेंगे ये। तो मैंने कहा ये सेंटेंस तो क्या गलत है, ये तो मेन वर्ब तो यहां थी आपके पास में ये, तो मैंने कहा इससे पहले यूज होगा ये। तो ये कैसे आएगा, सी ऑफन कम्स लेट, ये गलत है और ये नीचे वाला सही होगा ये। तो इनका यूज आप हमेशा कहां करेंगे, आप हमेशा यूज करेंगे इनका मेन वर्ब से पहले ये। ही नेवर टेल्स ए लाई, कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैंने कहा मेन वर्ब से पहले आप इनका यूज करेंगे। ये किससे पहले यूज करेंगे, मेन वर्ब से पहले। ही हैज नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट मी। ही हैज नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट मी। तो मैंने कहा कि ये मेन वर्ब कौन सी है, ये है। तो हम किससे, इससे पहले इसका यूज करेंगे ये। ही हैज नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट मी। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा यूज ऑफ ओनली। यूज ऑफ ओनली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये ओनली का अर्थ क्या निकलता है, सिर्फ या केवल। क्या अर्थ निकलता है, इसका अर्थ निकलता है सिर्फ, या मैं कह सकता हूं केवल। लिखिएगा ओनली का यूज उस वर्ड से पहले किया जाता है
उस वर्ड से पहले किया जाता है जिसकी ये विशेषता बताता है। उस वर्ड से पहले आप यूज करेंगे जिसकी यह विशेषता बताया गई है। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि जब भी ओनली का यूज होना सेंटेंस में ये, तो जहां ये जिस जगह रखा हुआ है आप उस सेंटेंस का मीनिंग उसी जगह पर, जैसे देखिएगा मैं बताऊंगा आपको उसका हिंदी कैसे निकालना है और आप हमेशा 100% सही कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। ये जैसे कि मैंने लिखा सी gave me only 20 रुपीज। मैंने क्या कहा कि सी गेव मी ओनली 20 रुपीज। ये मतलब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, देखो उसने मुझे, देखो ओनली किससे पहले आया, 20 रुपीज से पहले। ये मतलब कि इसकी विशेषता बता रहा है कहीं ना कहीं ये। तो उसने मुझे केवल या सिर्फ, केवल या सिर्फ 20 रुपए दिए, केवल 20 रुपए दिए। उसने मुझे केवल 20 रुपए दिए। अब अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूं, ओनली सी गैव मी, ओनली सी गैव मी 20 रुपीज। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि केवल उसने, देखिएगा एक बार ये, इसका मीनिंग पूरा ही चेंज हो जाएगा। केवल उसने मुझे 20 रुपए दिए, 20 रुपए दिए। तो मैंने कहा इसका मीनिंग क्या निकलेगा, देखो ये केवल और केवल उसने दिए, बाकी और किसी ने नहीं दिए जी। हो सकता है बाकी ने दिए नहीं हो या बाकी ने 10 रुपए दिए हो एक तरह से। ये तो ये क्या करते हैं हम, जहां इसका यूज होता है ना ये, आप वहीं पर इसकी हिंदी निकालेंगे और फिर आप ये देखेंगे कि वाकई में वो सही है या गलत है। जैसे कि मैंने कहा स्पोकन पहले होगा, किसमें स्पोकन पहले होगा, कहा गया। हम्म, इसमें था क्या वो, स्पोकन पहले कहां से होगा ये, मेन वर्ब आ रही है ना ये तो सही था अपनी जगह। ठीक है, तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा हाँ कि ओनली का जो यूज है ना ये हम उस शब्द से पहले करते हैं जिसकी विशेषता बताता है ये। अब यहां किसकी बता रहा है, ये इसकी बता रहा है ये, किसकी, इसकी। और यहां किसकी बता रहा है, इसकी बता रहा है ये। तो ओनली का आप यूज हमेशा कहां करेंगे, ध्यान रखिएगा जिस शब्द की ये विशेषता बताएगा उसी से पहले इसका यूज किया जाता है ये। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप मुझे बताना कि यहां ओनली का यूज सही है या गलत है। सी से ओनली अर्न्स, सी ओनली अर्न्स 10,000
रुपीज a मंथ। अगर आपको सही लगे तो आप सही बता सकते हैं, और गलत लगे तो बताइए कि ओनली का यूज मैं कहां करूं। ये सेंटेंस को देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ यहां इस जगह होना चाहिए। बताइए, सी ओनली अर्न्स 10,000 रुपीज a मंथ। जी बिल्कुल सही है। ओनली कहां यूज होगा? 10,000 से पहले, कि जो वह कमाती केवल 10,000 रुपये एक मंथ में। ये तो मैंने कहा ये होगा सी अर्न्स ओनली, केवल कितने रुपए कमाती है? 10,000 रुपए कमाती है जी। 10,000 रुपीज a मंथ। ये सही होगा इस तरीके से जी। अर्न्स ओनली 10,000 रुपीज जी। तो ओनली का जब भी क्वेश्चन आया नहीं है, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कोई रूल मत रटो। ये ओनली का जब भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो मैं तो कहता हूं उसकी आप हिंदी कर लेना। और हिंदी अब ऐसे नहीं कि जो वो टफ होगी, है बहुत टफ होगी। टफ कुछ जगह अगर आपको याद हो तो हमने शायद वर्ब में किया था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले तो हम यूज करते हैं किसका? वेरी का। और पास्ट पार्टिसिपल से पहले यूज करते हैं मच का। ये लेकिन फिर भी एक बार लिख लीजिए, एडवर्ब का ही पार्ट है ये। तो मैंने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले पहले वेरी तथा पास्ट पार्टिसिपल से पहले मच का यूज किया जाता है। वैसे तो मैंने वर्ब में बताया था, मुझे ऐसे याद आ रहा है ये मच का यूज किया जाता है। किससे? प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले तो वेरी का, और पास्ट पार्टिसिपल से पहले किसका यूज करते हैं हम? ये पास्ट पार्टिसिपल से पहले यूज करते हैं किसका? मच का। ये जैसे दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग। दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग। he was he was shocked he was shocked to hear the news. This movie is interesting। और फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज शॉक्ड टू हियर द न्यूज। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है इनमें, वो आपको देखना है, और पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है वो आपको देखना है। दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग, ही वॉज शॉक्ड टू हियर द न्यूज। बिल्कुल, इंटरेस्टिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इससे पहले हम वेरी का यूज करेंगे। शॉक्ड क्या है? ये
क्या है, ये है यहां पर पास्ट पार्टिसिपल, तो इससे पहले हम यूज कर देंगे किसका, मच का। किसका यूज करेंगे, मच का। ये तो पहले वाले में आएगा वेरी और दूसरे वाले में क्या आएगा, मच। ये तो पास्ट पार्टिसिपल से पहले तो यूज करते हो आप मच का, और प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले आप किसका यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं। ये उसके बाद देखिएगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें। ये वो एक्सेप्शन क्या है, देखो इंग्लिश क्या है कि बिना एक्सेप्शन के बनी नहीं है एक तरह से ये। तो मैंने कहा एक्सेप्शन क्या है, लिखिएगा निम्न शब्दों के साथ, निम्न शब्दों के साथ, निम्न शब्दों के साथ, या शब्दों से पहले लिख दीजिए, निम्न शब्दों से पहले वेरी का यूज, निम्न शब्दों से पहले वेरी का यूज किया जाता है, किया जाता है, न कि मच का, न कि मच का। ये इसका अपवाद है ये, और अपवाद में क्या है देखते हैं। लिखिए निम्न शब्दों के पहले, निम्न शब्दों से पहले या निम्न शब्दों के पहले वेरी का यूज किया जाता है, ना कि मच का। कौन सा, मैंने कहा प्लीज, कंटेंटेड, प्लीज, कंटेंटेड, टायर्ड, प्लीज, कंटेंटेड, टायर्ड, डिसकंटेंटेड, प्लीज, कंटेंटेड, टायर्ड, डिसकंटेंटेड, लर्न, डिजेक्टेड। इन शब्दों से पहले टू, ही वॉज मच प्लीज टू सी हर सन्स एबिलिटी। तो मैंने कहा कि ये कुछ अपवाद है ये, और अपवाद ये है कि इनसे पहले जो है हम वेरी का यूज, किसका यूज करते हैं, वेरी का करते हैं, ना कि मच का करते हैं। ये कुछ शब्द है ये इनसे पहले जनरली। वीडियो रुक रही है, वीडियो कहां रुक रही है, सही तो चल रही है। जी देखिए, ही वॉज मच प्लीज्ड टू सी हर सन्स एबिलिटी। तो मैंने कहा प्लीज्ड, वैसे है तो पांच पार्टिसिपल, होना तो मच का ही चाहिए, लेकिन मैंने कहा ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है, ये कुछ शब्द जिनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, वेरी। क्या होगा, इस मच की जगह क्या आना है, वेरी का यूज होना है। ये किसका यूज होना है, वेरी का यूज। ये मच की जगह क्या आएगा, वेरी। है तो मच की जगह किसका यूज करेंगे आप, वेरी का। ये तो वेरी और मच का जो यूज है वो कुछ इस तरह हुआ करता है। ये उसके बाद लिखिएगा, स्टार लगा के लिखिएगा, एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले, पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी तथा, तथा कंपैरेटिव डिग्री से पहले
कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच का यूज किया जाता है। अगर आपको पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले यूज करना है वेरी या मच में से, तो आप किसका यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री वाले में तो यूज करेंगे आप वेरी का, और कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले किसका यूज किया जाता है? मच का यूज किया जाता है। सी इज वेरी वाइज एंड क्लेवर। सी इज very wise and clever and works efficiently and works efficiently. She is much braver than all other girls of the क्लास ही है। तो मैंने कहा अगर आपको वेरी या मस्ट का यूज करना है डिग्री के अंदर, तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले तो आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे किसका? वेरी का। और कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले यूज करना हो तो किसका करेंगे आप? मच का यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वेरी का आपको यूज करना है। तो मैंने कहा देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले वेरी, पास्ट पार्टिसिपल से पहले मच। एक्सेप्शन जो था वो हमने कुछ शब्द देखे, ये 6 शब्द। इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि अगर आपको डिग्री में यूज करना हो वेरी या मच का, तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले तो वेरी का यूज होता है, और कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले मच का। उसके बाद लिखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले वेरी या मच का प्रयोग किया जाता है। वेरी या मच का यूज किया जाता है। किससे पहले? सुपरलेटिव डिग्री। भाई पॉजिटिव ये तो हो गया, लेकिन उसमें कैसे करते हैं ये? पॉजिटिव में तो कौन सा होगा? वेरी। कंपेरेटिव में मच। लेकिन सुपरलेटिव में दोनों ही होते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? वो ऐसे होगी कि दा प्लस वेरी और मच प्लस दा। कैसे यूज होगा ये? दा का प्रयोग तो वेरी से पहले और दा का प्रयोग मच के बाद में, ऐसे यूज होगा ये। Alisha is the very best girl here. Rashmi is much the best girl तो सुपरलेटिव डिग्री में कैसे यूज होगा? इसका यूज होगा कुछ इस तरह ही, दा प्लस वेरी और मच प्लस दा, मच प्लस
द।